लिंक डालो, इसको 1 लिखना, यहां पे लिखो एसिड बेस रिएक्शन। अब ये एसिड बेस रिएक्शन में सबसे पहले चीज इसका जनरल रिएक्शन क्या है, ये लिखना जनरल रिएक्शन। इसमें लिखो अब एसिड, एसिड में क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस, बेस के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। अभी बेस क्या करेगा, सबसे पहले बेस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड यहां पे फॉर्म होएगा A-। अब यहां पे कुछ कंडीशन है, सबसे पहले तो ये क्या है, दिस इज हमारा एसिड, ये हमारा यहाँ पे क्या है, बेस। नेक्स्ट इज यहाँ पे ये जो फॉर्म होएगा ये कॉन्जुगेट बेस रहेगा एंड ये क्या रहेगा, ये कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। क्यों, क्योंकि अब इसके पास हाइड्रोजन है। अब ध्यान देना, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, देखो अब ज्यादा करके जो भी आप केसेस करोगे आपको रिएक्शन क्या चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। तो अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे जो एसिड है AH, ये क्या रहना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड है उससे क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉन्गर रहना चाहिए सबसे पहले। या फिर अगर चलो आपको एसिड्स का नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये बोल सकते हो कि B- जो है ये क्या रहना चाहिए, A- से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहना चाहिए, तब जाके रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये कंडीशन रहना चाहिए। हम लोग ने ऑलरेडी ये GOC2 में कवर अप किया है एसिड बेस रिएक्शन में। अब यहाँ पे ये तो ऑफकोर्स क्या करेगा, अपना H डोनेट करने वाला है, तो यहाँ पे फॉर्म होएगा CH3COO- आएगा। इसके ऊपर का चार्ज पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर का चार्ज नेगेटिव रहेगा। तो ऑफकोर्स ये जो पार्ट है नेगेटिव पार्ट को अटैक कौन करेगा, सोडियम अटैक करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होएगा, OH-। अब ये जो OH- है, अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो आपका यहाँ पे ये एसिड है, ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। ये आपका बेस है, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। अब आप खुद सोचो, एसिटिक एसिड जो है क्या वाटर से वीकर है क्या, नहीं ना। एसिटिक एसिड जो है ये वाटर से स्ट्रॉन्गर है, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे ये H+ डोनेट करेगा। ओके, तो H+ डोनेट करेगा तो सबसे पहले ये क्या होएगा, CH3COO- हो गया। अब ये जो H+, अभी देखो ये नेगेटिव चार्ज किया, ऑफकोर्स Na+ जाके ज्वाइन होएगा। यहाँ पे सबसे पहले यह आपका फिनॉक्साइड ग्रुप है जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कौन अटैच होएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एसिड का काम कर रहा है, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड का काम कर रहा है। अब आपको पता रहना चाहिए सल्फोनिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। उसके बहुत मतलब 2-3 एग्जाम्पल्स के बाद ही कौन आता है, फिनॉल आता है। तो ऑफकोर्स एसिटिक एसिड फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो रिएक्शन जा सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई होप ये जनरल कंडीशंस का आपको आइडिया आया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे किसके साथ हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो जनरल रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे E रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा Na+। ये जो HCO3 है इसका चार्ज क्या रहेगा, माइनस।
इसके ऊपर चार्ज प्लस रहेगा, इसके ऊपर चार्ज माइनस। जनरल रिएक्शन क्या होना चाहिए, Na प्लस जो है ये किसके साथ जुड़ेगा, E माइनस के साथ, एंड यहाँ पे जो H है ये क्या होएगा, HCO3 के साथ जोड़ेगा। ये जो HCO3 है इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिक एसिड बोलते हो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हो। ये क्वाइट अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है इसमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, लेकिन ये फॉर्म हो, पहले चीज तो ये फॉर्म हो, ये ध्यान देना। ओके, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए आपका कंडीशन क्या रहना चाहिए, आपका ये कंडीशन रहना चाहिए कि यहाँ पे जो एसिड है दैट इज EH, ये क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉन्गर देन रहना चाहिए H2CO3 से। तो ये आपका सबसे पहले कंडीशन रहना चाहिए। ओके, अब सबसे पहले चीज ये EH से, ये EH कौन कौन रह सकता है, मतलब कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड्स कौन कौन है। तो इसका एग्जांपल्स आर, फर्स्ट इज ऑफ कोर्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑर्डर के थ्रू लिखता हूँ, SO3H सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिनॉल ग्रुप। ओके, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो फिनॉल ग्रुप है ये कार्बोनिक एसिड से वीकर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो इसका स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा ना। वैसे ही अगर आप यहाँ पे दो NO2 ग्रुप लगाओगे तो ये O माइनस का स्टेबिलिटी क्या होएगा, और इंक्रीज होएगा ना। पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं ये जो ग्रुप है, जो सेकंड वाला जो बताया, सॉरी ये नहीं है, पिक्रिक एसिड इज तीन, ये सॉरी मेरा गलती हुआ। यहाँ पे इट विल बी OH, यहाँ पे देर विल बी NO2, इधर NO2 रहेगा, यहाँ पे NO2 रहेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया पिक्रिक एसिड। ये जो भी एसिड्स है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा एज कंपेयर्ड टू कार्बन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है EH का, जो क्या है, स्ट्रॉन्गर देन है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो। ये लिखना 1B, यहाँ पे लिखो एसिड बेस रिएक्शन, ब्रैकेट में आप डाल सकते हो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन के साथ, विथ एक्टिवेटेड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सपोज आपके पास कोई एसिड है, कोई भी एक नाम डिजाइन दे दो, ZH। सपोज ये किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे ऑफकोर्स सोडियम का चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा, इसका चार्ज नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्म होएगा NaZ। हाइड्रोजन आपको पता है मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, H2 रहना चाहिए हमारे पास, लेकिन कितना है, एक ही हाइड्रोजन है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ लिखना। okay? अब इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ पे इट इज Na प्लस एंड यहाँ पे रहेगा H माइनस। ओके, नेचुरल है, Na किसके साथ जाएगा, Z के साथ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑफकोर्स H2 फॉर्म होएगा। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब इसके बारे में आप बहुत, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में है भी, ये रिएक्शन 2 बार आता है। यहाँ पे RMgX, Mg वाला जो पार्ट है मैग्नीशियम, ये आपको पता है मेटल है, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। सबसे इजी पार्ट है, नेगेटिव पार्ट H के साथ अटैच हो जाएगा।
एंड यहाँ पे पहले चीज क्या होएगा, z माइनस एम जी एक्स के साथ ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एम जी पहले से x प्रेजेंट था, इसके साथ और एक z जुड़ जाएगा, ताकि एम जी आपको पता है +2 रहता है, तो आपको कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट ये ZH कौन सा ग्रुप रह सकता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जस्ट लिखना, अभी ZH कौन कौन है, जस्ट मैं इधर पूरा ये सेपरेट करके देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले चीज, ये ZH कौन सा ग्रुप रह सकता है, तो ये ZH OH का कोई भी ग्रुप रह सकता है, ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लिख सकते हो H2O एक हो सकता है जिसमें OH रहता है, D2O रह सकता है दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड, RCOH रह सकता है क्योंकि इसमें भी एक OH ग्रुप है, ROH रह सकता है, फिनॉल रह सकता है। AR का मतलब क्या है, AR का मतलब है एक बेंजीन रिंग रहेगा यहाँ, फिर यहाँ पे रहेगा R SO3H, फिर यहाँ पे इट विल बी C, इसको आप ऑक्साइन ग्रुप भी बोलते हो, यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है दैट इज बी वाला पार्ट। ओके, अब बी वाला पार्ट इज जहां पे NH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अब ये NH ग्रुप्स कौन कौन है, मतलब किसमें NH ग्रुप्स प्रेजेंट रहता है, सबसे पहले है अमोनिया विच हैज NH3, RNH2 इसको अमाइड ग्रुप भी बोलते हैं, इसमें भी NH प्रेजेंट है, R2NH। ये R2 का मतलब क्या है, आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर पाता है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और एक हाइड्रोजन, तो R2NH के साथ बोला है। नेक्स्ट है, इसको आप एसिटा एमाइड ग्रुप बोलते हो, इसमें भी NH ग्रुप प्रेजेंट है, एंड ARNH। ये हो गया बी वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट रह सकता है C, दैट इज XH हैलाइड ग्रुप्स। अब ये तो ऑफ कोर्स हैलाइड ग्रुप्स तो HF, HCl, HBr एंड HI रहेगा, ये तो आपको बेसिक पता भी रहना चाहिए, ये XH ग्रुप है। D जो पार्ट है दैट इज व्हाट SH। अब ये जो SH ग्रुप्स है ये किस किस में प्रेजेंट है, एक है H2S में, दूसरा है RSH। अब R के बदले यहाँ पे क्या आएगा, बस AR है, तो आपको बता रहा हूं और कुछ नहीं। एंड जो लास्ट है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब सिर्फ हमने इसको ही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे S कैरेक्टर कितना है, ऑलमोस्ट 50% है, ऑलमोस्ट 50% है, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बहुत ही ज्यादा रहेगा, कर ले इस पे जो नेगेटिव चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी है ये ज्यादा रहता है। दूसरा जो है इसको आप क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो M ग्रुप्स है ये कौन से टाइप का M ग्रुप है, -M ग्रुप। -M ग्रुप क्या करेगा, इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, तो हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड मिथिलीन ग्रुप। यहां तक लिख लेना और जस्ट ये एग्जांपल भी निकाल देना, यहाँ पे इसका भी स्टेबिलिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है दैट इज RC डबल बॉन्ड O OH,
ओके, अब इसके कुछ रिएक्शंस में दे रहा हूँ, आप बताओ। नहीं, पहले आप सबसे पहले रिएक्शन ट्राई कर लो, पहले काम वो कर लेना। Na के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे NaH के साथ रिएक्ट कर, फिर हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है कौन सा नहीं। यहाँ पे NaNH2 दिया है, इधर दिया है NaOH, यहाँ पे इट इज NaO, EP दिया है, फिर यहाँ पे इट इज गिवन एज NaHCO3, यहाँ पे इट इज Na2CO3, यहाँ पे NaHSO3, एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे CH3Mg। अगर किसी को चार्ज नहीं पता है तो वो भी मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पे प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो आपको आइडेंटिफाई कर पाइए। अगर इधर आप देखोगे H प्लस के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, O माइनस के ऊपर, ट्राई करना रिएक्शन। अब फर्स्ट वाले में क्या फॉर्म होएगा, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O माइनस रहेगा, यहाँ पे Na प्लस रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या रहने वाला है, जो हाइड्रोजन रहेगा वो हाफ H2 रहेगा। यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी Na प्लस आएगा, यहाँ पे बस H2 फॉर्म होएगा। यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O माइनस, Na प्लस आएगा, NH2 हाइड्रोजन के साथ NH3 फॉर्म करेगा। R C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे Na प्लस, क्या होएगा, OH H के साथ यहाँ पे वाटर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट R C डबल बॉन्ड O माइनस, Na प्लस, हाइड्रोजन इथाइल ऑक्साइड के साथ ऐड होके इथाइल OH फॉर्म करेगा, इथेनॉल फॉर्म होएगा। यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी Na प्लस, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे फॉर्म होएगा H2CO3। नेक्स्ट यहाँ पे तो देयर इज 200, मतलब 2 है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कितना आप यूज करोगे। यहाँ पे आएगा 2R C डबल बॉन्ड O माइनस, Na प्लस फॉर्म होएगा। अभी 2 यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, मतलब H2, एंड यहाँ पे क्या फॉर्म होएगा, CO3। Na प्लस, तो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O माइनस, Na प्लस, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा एंड यहाँ पे फॉर्म होएगा H2SO3, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। अगर SO4 रहता तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते थे। यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O माइनस, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा, प्लस यहाँ पे आएगा MgBr, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, OH। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा रिएक्शन, ओ सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, मेरा गलती हुआ, O माइनस के साथ यहाँ पे CH3 वाला जो ग्रुप रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, Mg वाला पार्ट पॉजिटिव, तो इधर आएगा Mg और यहाँ पे Br आएगा, CH3 के साथ H जुड़ेगा तो CH4। ओके, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है, तो रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये तो होएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से तो ज्यादा एसिडिक है, ये अमोनिया बेस है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर से ज्यादा एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, मतलब अल्कोहल ग्रुप से तो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये तो सेकंड आता है ऑर्डर में सल्फोनिक एसिड के बाद।
कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, ये हमने ऑलरेडी लिखाया है। फिर नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कोर्स इससे तो ज्यादा एसिडिक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड से वीकर एसिड है। ये सल्फ्यूरस एसिड जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड आपको ज्यादा एसिडिक है, उससे जस्ट थोड़ा लेस एसिडिक विल बी सल्फ्यूरस एसिड। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट RCOH जो है ये ऑफकोर्स मीथेन से तो ज्यादा एसिडिक रहेगा, तो यहाँ पे ये रिएक्शन इज पॉसिबल। बता देता हूं, इधर रहेगा O-, यहाँ पे रहेगा Na+, सेम प्रोडक्ट इधर भी फॉर्म होएगा, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट, इधर भी सेम प्रोडक्ट, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म होएगा, इधर भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सिर्फ इसका 2 मोल्स रहेगा, बस उतना ही है। यहाँ पे सेम प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, बस यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले चीज इधर क्या रहेगा, यहाँ पे रहने वाला है O- रहेगा, इसको बस यहाँ पे क्या होएगा Mg एंड यहाँ पे Br रहेगा, बाकी सारे रिएक्शन सेम। अब हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा होएगा कौन सा नहीं। ऑफ कोर्स जो अल्कोहल है ये हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल हाइड्रोजन से ज्यादा, तो फर्स्ट और सेकंड होएगा। NH3 से ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल जो फिनॉल ग्रुप है ये वाटर से ज्यादा स्टेबल है, फिनॉल ग्रुप जो है ये अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन फिनॉल ग्रुप को अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर आप अटैच नहीं करोगे तो ये एसिडिक नहीं होएगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने तभी देखा था कि यहाँ पे आपको H2CO3 से ज्यादा एसिडिक बनाना रहेगा, तो आपको यहाँ पे एक NO2 ग्रुप अटैच करना पड़ेगा, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी H2CO3 है, ये भी पॉसिबल नहीं रहेगा। अब ऑफकोर्स जो फिनॉल ग्रुप है ये मीथेन से तो ज्यादा एसिडिक है, ऑफकोर्स ये रिएक्शन तो पॉसिबल, ये तो इसमें ये 3 रिएक्शन पॉसिबल नहीं। अब सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये तो ऑफकोर्स H2 से ज्यादा एसिडिक है, फर्स्ट वाला रिएक्शन पॉसिबल है, सेकेंड वाला रिएक्शन पॉसिबल है, थर्ड वाला रिएक्शन भी पॉसिबल है क्योंकि अमोनिया तो बेस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये जो है ये वाटर से लेस एसिडिक है, क्योंकि अगर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता है तो ये सबसे एंड में आता है, ये वाला पार्ट, तो ये नहीं फॉर्म होएगा। ये जो है अल्कोहल से वीकर एसिड है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। कार्बोनिक एसिड से तो वीकर है, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाला भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट जो है ये जो कार्बन है ये sp कार्बन है, मतलब इसमें 50% s कैरेक्टर है, तो मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ये तो sp3 है, sp3 है, इसका मतलब क्या है, ये जो कार्बन रहेगा इसका जो s कैरेक्टर है दैट इज 25%। 25% s कैरेक्टर, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या रहेगा, लेस। ऑफकोर्स ये लास्ट रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू यहाँ पे। कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, फर्स्ट 3 एंड लास्ट वाला रिएक्शन पॉसिबल है, बाकी सब रिएक्शन पॉसिबल नहीं।